सुनो ध्यान देकर बोर्ड की तरफ। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDHC, ये डेरिवेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फ्रिंज विड्थ क्या चीज होती है? सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में बच्चों को पता नहीं होता, फ्रिंज विड्थ निकालनी बोलते क्या निकालना है, जरा ध्यान सुनो। फ्रिंज विड्थ क्या है? आपको याद है मैंने बताया था, यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डबल स्लिट। उसने 2 स्लिट लिया था, 2 स्लिट लिए थे। यहाँ पे एक स्लिट था S1 और ये था S2। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लिया था और यहाँ पे क्या था उसका स्क्रीन, यहाँ पे उसका स्क्रीन था। तो उसने देखा ना कि जब यहाँ से लाइट गई, क्रेस्ट ट्रफ इधर इंटरफेयर हुए थे, तो सेंटर पे क्या दिखा था उसे? ब्राइट स्पॉट। फिर क्या दिखा? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे दिखे थे ना दोनों तरफ, ब्राइट डार्क ऑल्टरनेट, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस आए थे। ब्राइट कब आए थे? जब 2 क्रेस्ट या ट्रफ टकराए तो दोनों की एनर्जी ऐड होके ब्राइट आया, और जब अपोजिट वाले आए तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला? डार्क, है ना। क्रेस्ट ट्रफ आए तो कैंसिल हो गया डार्क। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ये 2 जो डार्क है इनके बीच का गैप कितना है, या 2 जो ब्राइट है इनके बीच का गैप कितना। गैप सेम रहता है, चाहे डार्क का चाहे ब्राइट का, वही प्रूफ करके दिखाना है। तो जो 2 कंसेक्यूटिव डार्क या 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच के गैप को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? 2 लगातार जो ब्राइट वाली फ्रिंज आई या लगातार जो डार्क वाली आई, उनके बीच का जो गैप होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। उसी की डेरिवेशन है, उसको बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को किससे डिनोट करते हैं? बीटा। ठीक है, समझ आया क्या निकालना है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन, ध्यान से सुनना जरा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 स्लिट है, एक स्लिट है S1, एक स्लिट है S2। तो ये रही सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट जा रही है। ये रही आपकी स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन है। सेंटर वाली तो ब्राइट है। दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है उसे स्मॉल d से डिनोट करना, और स्क्रीन और स्लिट, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है उसे बड़े d से डिनोट करना। ठीक है, स्मॉल d क्या होता है? S1 S2 का गैप। बड़ा D क्या होता है? स्क्रीन और स्लिट प्लेन के बीच का गैप इज कैपिटल D। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या है, हमें नहीं पता ये ब्राइट है कि डार्क है। इसको एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ब्राइट भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों वेव जाके मिली है। यहाँ से एक वेव गई, यहाँ से एक वेव गई, दोनों जाके यहाँ मिल गई। इस पॉइंट का सेंटर से जो गैप है वो है y। इस पॉइंट का, यहाँ पे एक फ्रिंज है, हमें नहीं पता वो ब्राइट है कि डार्क है, हम दोनों मान लेते हैं, दोनों में से एक होगी कोई। तो मान लेते हैं कि यहां से सेंटर का गैप कितना है? y। और इसके मिड पॉइंट से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके मिड पॉइंट के सामने ही O है, मिड पॉइंट के जस्ट सामने O बना दो। यहाँ पे O है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर वाली तो हमेशा ब्राइट ही होती है। इसको कंस्ट्रक्शन कर दो, यहाँ से जोड़ दो, इसको कंस्ट्रक्शन कर दो, यहाँ से जोड़ दो। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। देखो ये पूरा D है और ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है, तो ये कितना हुआ? ये पूरा D है तो आधा आधा हुआ ना। ये कितना हुआ? D/2। तो सामने ये भी कितना होगा? D/2। आए समझ में? ऐसे ये भी D/2 होगा, तो इसके सामने ये भी कितना होगा? D/2। ये बात समझ में आ गई? अब 2 ट्रायंगल लेने हैं आपने। एक लेना है S1PA, इन ट्रायंगल S1PA, और दूसरा लेना है S2PB, ये वाला बड़ा वाला दिखा, S2PB, और ये छोटा वाला, एक छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला राइट एंगल। पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस पता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज कौन है? S1P। लगा दो सीधा, समझ में आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कौन है? S1P। परपेंडिकुलर कौन है? PA। बेस कौन है? S1A। S1P हमें नहीं पता, बाकी पता है। PA की वैल्यू बताएंगे? y में से D/2 माइनस होगा, ये आ जाएगा ना। ये पूरा y था, y में से ये इतना हटा दो तो ये आ जाएगा। तो PA की वैल्यू कितनी होगी? y माइनस D/2। और S1A जो है वो बड़ा D है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? बड़ा D। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा? रूट। यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, उधर लगा रहा हूँ रूट। D² को पहले लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है √x² + y², मैं इसमें से x² कॉमन लेना चाहता हूं। x² रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? x। दोनों में से मैंने x² कॉमन लेना चाहता हूं, मैंने बाहर लिया, x बन गया। यहाँ से x² बाहर चला गया, यहाँ क्या हो गया? 1। उसमें तो x² है ही नहीं, तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा।
आप दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हो, आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या बन गया एक्स, यहाँ ये 1 हो गया, इधर एक्स स्क्वायर था नहीं तो क्या हो गया डिवाइड। की बात समझ में आई? अब ये रूट हटा दो, रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ, रूट का मतलब पावर क्या होती है हाफ, है ना। तो यहाँ भी देखो अगर मैं डी स्क्वायर बाहर लेना चाहूँ दोनों में से, डी स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, बाहर आके क्या बन जाएगा डी, डी स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा डी, और इधर मैंने डी स्क्वायर बाहर ले लिया, इधर जब मैंने डी स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ तो डी स्क्वायर था नहीं ना इसमें, तो डी स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड। ये बात समझ नहीं, डी स्क्वायर बाहर आके रूट हट गया, डी आ गया, ये रूट हटा देता हूं मैं, रूट हटा के पावर में कितनी लिख दूंगा हाफ। ये बात समझ में? अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा। पता है ये बाइनोमियल मैथ्स में एक था, उसमें एक फॉर्मूला था 1 + x की पावर n हो अगर, और पावर फ्रैक्शन में हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 + nx, ये n अंदर चला आता है x के पास, 1 + x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है 1 + nx, ये आप साइड में यहीं लिख लेना इधर ही बाद में। तो इसमें वही लग रहा है, आप समझो इसे 1 +, उसमें भी है इसमें भी है, 1 + के बाद वाले को क्या मान लेना x, देखो 1 + इसे x समझो, 1 + x की पावर n, उस तरह से आ रहा है। तो इसको अगर मैं खोलूं तो कैसे लिख दूंगा 1 + nx, लिखना जरा बताओ क्या आएगा 1 + n कौन होता है ये पावर, हमारी पावर कितनी है हाफ, ये n है, और x कौन है ये x है, ये y - d/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये समझ में आया? वो साइड में वो लिख देना, लिख दोगे? अच्छा जी, थोड़ा एक लाइन और, रचित ये दिख रहा है? यस सर। चलो एक लाइन और दे, ये d में अंदर ले जाओ, ये चलो अभी नहीं ले जाते, ये S1P समझ में आ गया तुम्हें? सिमिलरली S2P भी आप करेंगे, कैसे करेंगे पहली लाइन बता दो, बताना है इसमें पाइथागोरस लगाओ, बोलो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर S2P² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर कौन है PB और बेस कौन है S2B। अब S2P तो हमें है नहीं पता, PB तो पता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है y + d/2, यहाँ तक y है, उसमें d/2 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा y + d/2, और S2B कितना है d। अब ये इतना बड़ा फिर से नहीं करना, यही लिख दो सीधा, बस पता है क्या होगा, यहाँ माइनस है ना और वहां क्या है प्लस, तो दोबारा इतना बड़ा नहीं करना, यही सेम लिख दो, तो यहाँ लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली वर्ड लिख देना, सीधा S2P लिख दो यही सेम, मतलब बाहर d आएगा, सब कुछ सेम, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस, तो 1 + हाफ, यहाँ क्या होगा बोलो y + d/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P इज, अब बताओ यहां से एक वेव गई और एक यहां से वेव गई, किसने ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया, इसने कि उसने? S2P ने ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया वहां पहुंचने में। तो पाथ डिफरेंस को x से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस मतलब बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता कौन S2P, S2P में से क्या माइनस करेंगे S1P, तो बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, देखो ये रहा बड़ा ये रहा छोटा, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट मतलब सीधा मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, ये लिखूं तुम्हारे लिए, तुम्हें दिख रहा है d कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ले लो सीधा कॉमन, सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हें आ जाएगा समझ, d कॉमन ले रहा हूँ बाहर से, d कॉमन लिया, 1 से 1 कटता हुआ दिख रहा है, जब इसको इससे माइनस करोगे 1 से 1 कट गया, समझ में आ रहा है? इसको इससे माइनस करा, d कॉमन आ रहा है, 1 से 1 कट रहा है, ठीक बात है यहाँ तक। देखो हाफ भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, हाफ भी कॉमन ले लेता हूँ मैं हाफ, और नीचे d स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, वो भी ले लूं, d स्क्वायर भी कॉमन, 1 कट चुका है देखो, बस खाली ये बचा है, और क्या बचा है ये माइनस कर रहे हैं ना इनको हम, दिस माइनस दिस, क्या बचा है y + d/2 का स्क्वायर, और क्या बचा है y - d/, ये समझ में आया? कोई डायरेक्ट नहीं है, सिंपल है। आप देखो मैं d कॉमन है, कॉमन ले लिया बाहर, हाँ 1 तो कट गया, +1 से -1 कट जाए क्योंकि माइनस कर रहे हैं, हाफ भी कॉमन है, हाफ भी कॉमन ले लिया, d स्क्वायर नीचे से कॉमन है, d स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, कौन सा 2, वो हाफ वाला, वो हाफ है ना हाफ, ये क्या है ये हाफ है, हाफ वाला 2 है वो, है ना, समझ नहीं? अच्छा अब इसे खोलो, इसे खोलो, तो ये एक d से d कट रहा है बाहर वाला, तो ये बचा x = 1/2d, इसे खोलो a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, बोलो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस वाला लगेगा, क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। बेटा बातें नहीं करो, यहाँ सुनो, क्या ठीक है। अब कुछ लाइन डायरेक्ट करो, डायरेक्ट मतलब जब ब्रैकेट खोलोगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस डी स्क्वायर होगा, वो भी कट जाएगा, ये 2 2 आपस में कट रहे हैं, ये 2 2 कट रहे हैं। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना, ये प्लस का क्या है वाई डी, और ये भी क्या है वाई डी, वाई डी प्लस वाई डी जुड़ जाएगा तो क्या होगा 2yd। लिख दूं सीधा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1/2d, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा है 2yd, 2 से 2 भी गया, यहाँ से y नहीं डी नहीं कटेगा, अलग है अलग है, यहाँ से y निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी एक्स डी डिवाइडेड बाई डी, इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ दो, क्या तो बात समझ में आई। अब 2 केस बनाएंगे, वहीं पे डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। पहला क्या लिखना, फॉर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए अलग निकालना है और डार्क के लिए अलग निकालना है, दोनों के आंसर सेम लाके दिखाने हैं। क्या निकालना है, हमें निकालना है वो फ्रिंज विड्थ। मान लो ये ब्राइट होता, हमें बोला था ना मान लेते हैं कुछ भी है, ये हमें नहीं पता है ब्राइट है डार्क है, तो अगर ये ब्राइट होता तो फॉर ब्राइट फ्रिंज हमने कल डिराइव किया था, आपको याद होगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क को क्या बोलते हैं मिनिमा, मिनिमा को क्या बोलते हैं डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है, हमने कल डिराइव किया, आप पेज पलट के देख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, यही था, पेज पलट के देख लो। ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना था एन लैम्डा, ये याद भी करना है आपको। डार्क फ्रिंज के लिए कितना था 2n-1 लैम्डा बाई 2। आप लोग मत पलटो जो एब्सेंट है, जो आए थे वो क्या देखो इधर, तो जो आए थे वो लोग पेज पलटो, जो नहीं आए थे वो याद करो, यही था। अच्छा सुनो, तो पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है एन लैम्डा, डार्क के लिए क्या होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। बस इसके बाद 2 लाइन और बची है। अब पता क्या करो, ये जो x की वैल्यू निकाली है ना, y मत निकाल लो, ये x की वैल्यू जो ये निकाली, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, ये x की वैल्यू है ना y डी बाई डी, ये x की वैल्यू इसमें भी डाल दो उसमें भी डाल दो, ये x है ना पार्ट डिफरेंस, अगर x यहाँ डालो, x की वैल्यू डालो इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x की क्या वैल्यू है y डी बाई डी, उधर क्या बचा है एन लैम्डा, यहाँ से y निकालो, y की वैल्यू कितनी आएगी, y यही रखो, d ऊपर चला जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी। ये एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर ये ब्राइट फ्रिंज होता तो उसका सेंटर से कितना गैप होता, तो ये क्या है, ये y है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। nth मतलब जैसे पहली फ्रिंज है कि दूसरी है कि तीसरी है, तो nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, ये आप एक लाइन में लिख के फिर ये लिख लेना। तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी मदद से बीटा निकलेगा। आपको याद है मैंने बताया बीटा क्या होता था, बीटा क्या होता था, 2 ब्राइट ब्राइट या 2 डार्क डार्क बीच के गैप को बीटा कहते हैं। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, जिसकी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वो आ गई लास्ट लाइन, आखिरी लाइन। 2 ब्राइट के बीच का गैप या 2 डार्क के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बीटा। तो पहले अभी हम ब्राइट के निकालते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, देखना जरा इधर देखो, ये सेंटर वाली फ्रिंज है, ये मान लो पहली ब्राइट है, ये मान लो दूसरी ब्राइट है, ठीक है, ये पहली ब्राइट है और ये दूसरी, हमें इनके बीच का गैप चाहिए, पहली ब्राइट और दूसरी बीच का गैप यही निकालना चाहते हैं हम। अगर मैं सेंटर से ये गैप निकाल लूं, सेंटर से ये कितनी दूरी पर है उसको y1 कहते हैं, और सेंटर से दूसरी वाली निकाल लूं उसको क्या बोलते हैं y2। अगर y2 में से y1 को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, इन्हीं दोनों के बीच का गैप आ जाएगा ना। तो सेंटर से पहली फ्रिंज का गैप निकाल लेते, सेंटर से दूसरी का गैप निकाल लेते, और y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं। ये पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस आप हटा दो तो क्या बचा, यही बच गया ना, तो यही करना है। तो अब हम जब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, लास्ट लाइन अब कर रहा हूं मैं, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है बीटा, बीटा का फॉर्मूला याद कर लो y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 कैसे आया समझ में आया, y2 में से क्या माइनस कर देना है y1, ये तुम्हें समझाने के लिए, उन्हें मत दिखाना। ये y2 माइनस y1 मतलब यहाँ एक बार n को 2 डाल दो तो y2 आ जाएगा,
एक बार 1 डाल दो y1 आ जाएगा, डालो बोलो। एक बार n को 2 रखो क्या होगा 2 लैम्डा डी बाई डी, एक बार n को 1 रखो क्या होगा 1 लैम्डा डी बाई डी, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, यही फॉर्मूला होता है बीटा का, एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बीटा का फॉर्मूला है। फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, याद हो गया। तो ये मैंने किसके लिए निकाला ब्राइट के लिए, अब हमें डार्क के लिए भी यही ला के दिखाना है। अब डार्क वाले पे आ जाओ, उधर सेम तरीका आंसर यही आएगा। मैंने आपको बताया ब्राइट का पार्ट डिफरेंस कितना होता है एल लैम्डा, डार्क का पार्ट डिफरेंस कितना होता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, ये पिछली क्लास में करा था, जिन्हें नहीं करा याद कर लो, तो एक बार देख लेना पिछली रिकॉर्डिंग। अब ये x की वहां से x उठाओ इसमें डालो, जैसे इसमें किया था, वहां से x की वैल्यू इसमें डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वाला x इसमें डालो, y डी बाई डी, वहां पे क्या बचा 2n - 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ से y निकालो, y कितना आएगा बोलो 2n - 1 लैम्डा डी बाई 2d, ये डी नीचे जाएगा ना, ये भी याद रखना है। ये y किसका था, अगर ये सेंटर से ब्राइट होता तो उसका कितना गैप है, और ये y क्या है, ये y है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ये आप लिख लेना, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, ये आप लिख लेना, या जगह कम है लिख लोगे, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, ये y है। अब इसका बीटा निकालो, फ्रिंज विड्थ बेटा बातें नहीं ध्यान इधर, लास्ट लाइन, बीटा इसका कैसे निकलेगा, वही सेम, बीटा का क्या फॉर्मूला y2 - y1, y2 में से y1 माइनस करो, जरा n की जगह 2 डालो, इसमें कितना आएगा बताओ, n को 2 डालो कितना होगा 2 2 जा 4 - 1 3 लैम्डा डी बाई 2, यहाँ पे 2 डालोगे 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 हुआ ना, 3 लैम्डा डी बाई डी, एक बार n को 1 डालो क्या होगा, हाँ 2d, अब एक बार n को 1 डालो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 - 1 1 लैम्डा डी बाई 2d, अब जरा माइनस तो कर लो, एलसीएम सेम है ना, एलसीएम कितना है 2d, तो 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 से 2 कट गया, तो यही नहीं आ गया सेम, आया समझ में, 2 से 2 कट गया, तो बीटा यही सेम आ जाएगा जो पिछले में आया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई लैम्डा डी बाई डी, तो चाहे डार्क के लिए करो चाहे ब्राइट के लिए करो बीटा सेम आता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो क्या करना है, डेरिवेशन ध्यान से देख लो स्टेप बाय स्टेप, जो नहीं आए फिर से पूछ लेना, ध्यान से देखो, पॉज कर दे बेटा।